अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल CN9। जब जुलेहा और मिस्र की दूसरी तमाम खवातीन ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ मायल करने की कोशिश की तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साफ इनकार को उन्होंने अपनी तौहीन और बेइज्जती समझा और साजिश करके हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद करवा दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी कैद खाने को गुनाह की ज़िंदगी पर तरजीह दी और वो बगैर किसी जुर्म के कैद में डाल दिए गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कैद खाने में 2 आदमी और कैद कर दिए गए। इनमें से एक बादशाह का साकी और दूसरा बादशाह का नान भाई था। एक दिन वो दोनों हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, भाई आप एक बड़े नेक और अच्छे आदमी हैं, हम दोनों ने ख्वाब देखा है, भला इसकी ताबीर तो बताएं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, क्यों भाई, तुमने क्या क्या ख्वाब देखा है? एक कहने लगा, मैंने देखा है कि मैं बादशाह के दरबार में हूँ और इनके लिए शरबत बना रहा हूँ। दूसरा कहने लगा, मैंने देखा है कि मैं रोटियों का थाल सर पर रखे हुए हूँ और परिंदे इसमें से खाए जा रहे हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आओ थोड़ी देर बैठते हैं, कुछ बातें करते हैं और खाना आने तक आपके ख्वाब की ताबीर भी बता देंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम यूँ कहने लगे, भाइयों, मैं इस शहर में बड़ी आसूदा और खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहा था, लेकिन मैंने इस शहर के अवाम जो ना वाहिद खुदा अल्लाह ताला को मानते हैं और ना ही आखिरत की इन्हें कोई फिक्र है, मैंने इनकी तरह बेराह रवी अख्तियार ना की तो मुझे सज़ा के तौर पर इस कैद खाने में डाल दिया गया। भाइयों, मैं हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन मुक़द्दस का पैरोकार हूँ। हम अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं करते और सिर्फ अल्लाह पाक की इबादत करते हैं। बेशक ये दीन मुक़द्दस हमारे और तमाम अवाम के लिए एक बड़ी नेमत है, अगरचे लोग इसका एहसास नहीं करते। भाइयों, क्या ये सही नहीं कि तुम लोगों ने खुदाए वाहिद को बुलाकर बुतों और अपने रखे हुए चंद नामों की इबादत करते हो, मगर अल्लाह ताला का अबदी और मजबूत दीन यही है, मगर अफसोस के लोग नहीं समझते। बहरहाल, मैं तुम्हारा ज़्यादा वक्त नहीं लेता और अब ख्वाब की ताबीर बयान करता हूँ। सुनो, तुम में से जिसने ये ख्वाब देखा है कि बादशाह के लिए शरबत तैयार कर रहा है, वो जल्द रिहा कर दिया जाएगा और अपने पुराने काम पर लगा दिया जाएगा। अलबत्ता जिसने ये देखा है कि परिंदे इसके सर पर रखी हुई रोटियां खा रहे हैं, इसको तख्तादार पर लटका दिया जाएगा। ये थी वो ताबीर जो तुम मालूम करना चाहते थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस आदमी से, जिसके बारे में इन्हें यकीन था कि नजात पाएगा और अपने पुराने मनसब पर लौटा दिया जाएगा, चुपके से कहा, जब तुम दोबारा बादशाह के दरबार में आने जाने लगो तो किसी दिन इनसे कहना कि मैं बेगुनाह कैद खाने में पड़ा हूँ, शायद मेरी रहाई का कोई रास्ता निकल आए। मगर वो भूल गया और इसने शाह मिस्र से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कोई जिक्र न किया। इस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक मुद्दत तक कैद खाने में पड़े रहे। एक दिन हस्बे मामूल बादशाह ने दरबार लगाया, मगर वो कुछ परेशान सा था। आखिर वो अपने हवारियों से कहने लगा, मैंने एक अजीब ख्वाब देखा है और सख्त परेशान हूँ। मैंने देखा है कि 7 कमज़ोर और मरियल सी गायें 7 मोटी ताज़ी गायों को खा रही हैं। एक तरफ गंदम के साथ हरे भरे होशे हैं, जबकि दूसरी तरफ इतने ही सूखे हुए हैं। जल्दी से मुझे इसकी ताबीर बताई जाए, मैं सख्त गमगीन हूँ। हवारी ये ख्वाब सुनकर दम बहुद रह गए और अर्ज करने लगे, ए अजीज़े मिस्र, ये महज आपकी परेशान ख्याली है और परेशान ख्याली का कोई मफहूम नहीं होता। इस वक्त बादशाह के साकी को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्याल आया, जिन्होंने इसके ख्वाब की जो ताबीर बयान फरमाई थी वो हरफ ब हरफ सही निकली। वो फ़ौरन बोल उठा, ए अजीज़े मिस्र, मैं इस ख्वाब की ताबीर बता सकता हूँ। बादशाह बोला, तुम कैसे ताबीर बताओगे जबकि बड़े बड़े दानश्वर ला इल्मी का इजहार कर रहे हैं। साकी ने अर्ज़ किया, ए अजीज़े मिस्र, दरअसल कैद खाने में एक नौजवान कैद है, वो बड़ा नेक और शरीफ है, वो ख्वाब की ताबीर जानता है। मैं इसके पास जाऊँगा और इससे पूछकर आपको बताऊंगा। साकी कैद खाने में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा, ए यूसुफ, ए नेक आदमी, हमारे बादशाह ने एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा है, ज़रा इसकी ताबीर बता दो। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कहो क्या ख्वाब देखा है बादशाह ने? साकी बोला, बादशाह ने देखा है कि 7 मरियल गायें 7 मोटी गायों को खा रही हैं और गंदम के साथ हरे भरे होशों के साथ 7 सूखे हुए होशे रखे हैं, इसकी ताबीर क्या है? आपने फौरन फरमाया, बात यह है कि 7 साल तक तुम्हारे यहाँ खूब इजनास होगी और फिर 7 साल मिस्र में शदीद खुश्क साली आएगी और कहत पड़ जाएगा। ये खुश्क साली 7 साल जारी रहेगी। चनाचे पहले 7 सालों में तुम्हें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा गंदम काश्त करें और जब फसल पक जाए तो गंदम संभाल कर रख लें। जब खुश्क साली के दिन शुरू हों तो जमा शुदा गंदम को इस्तेमाल में लाएं। इसके बाद खुश्क साली ख़त्म हो जाएगी और हस्बे मामूल बारिशें होंगी
और लोग खूब गला पैदा करेंगे। बादशाह ये ताबीर सुनकर बड़ा हैरान हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम किस तरह ये मालूमात रखता है। इसने नौकर को भेजा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुला लाए, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर लगाए गए इल्जाम के फैसले से कबल कैद खाने से निकलने से इनकार कर दिया और फरमाया, जाओ शाह मिस्र से कह दो कि पहले औरतों की तरफ से मुझ पर लगाए गए इल्ज़ाम का फैसला कीजिए ताकि मालूम हो कि मैं किस जुर्म में इतने बरस कैद रहा हूँ। शाह मिस्र ने औरतों को हाजिर किया और तमाम वाक़या सच सच पूछा। सब औरतों ने अपनी गलती का एतराफ़ किया और गवाही दी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बिल्कुल बेखता हैं, हमने धोखे से इसको कैद करवाया था। शाह मिस्र ने औरतों को शर्मिंदा किया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ना सिर्फ बाइज़्ज़त तौर पर कैद खाने से आज़ाद किया बल्कि मिस्र के खजाने का निज़ाम भी इनके हवाले कर दिया ताकि वो अपनी मर्जी के मुताबिक जिस तरह चाहें इस्तेमाल करें। यूँ अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दुनिया में भी इज़्ज़त व वक़ार अता फरमाया। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम गोया खुद अजीज़ मिस्र थे और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम कर सकते थे। अल्लाह ताला किसी के अमल को ज़ाया नहीं करता और नेक अमाल से लोगों को इसी तरह इज़्ज़त दिया करता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, बहुत अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।